हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड फेथ की। अब डिसऑनेस्टली, क्राइम, इन सब के बीच में गुड फेथ क्या है? गुड फेथ का मतलब यही है कि भाई आपकी इंटेंशन ठीक थी, आप किसी का लॉस नहीं करना चाहते थे, आप किसी को हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, कोई कोई आपकी इंटेंशन बैड नहीं थी, और साथ में आपने प्रॉपर केयर भी की कि किसी को चोट ना हो। सपोज आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो 100 की स्पीड पर, ऑर्डिनरी सड़क है, वो हाईवे नहीं है, आपकी इंटेंशन गुड है, लेकिन भाई आप केयर नहीं कर रहे हो। जब वहां पे लिखा हुआ है 50-60 की स्पीड पे चलाओ, तो आप चलाओ ना उतने पे। या आपने एक फैक्ट्री खोली हुई है और आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस जो लेने हैं वो लो ना। तो कई बार हमारी इंटेंशन गुड होती है, लेकिन जो हमसे एक्सपेक्टेड होता है केयर है या जो रीजनेबल सेफ्टी मेजर्स लेना, वो आप ले नहीं रहे, जिसकी वजह से दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो इसमें आपको पूरी तरह से लॉ में छूट नहीं मिलती। लॉ में पूरी तरह से छूट तब मिलती है जब आपकी इंटेंशन भी गुड है और जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो रीजनेबल केयर, वो रीजनेबल प्रिकॉशंस आपने लिए। सो जहां पर एक आदमी एक्ट कर रहा है केयरफुली, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, द पर्सन इज एक्टिंग केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबली, यानी समझदार है। और ऑनेस्टी का मतलब यही है कि ही हैज डन द वर्क ऑनेस्टली, सावधानी से, ईमानदारी से। दोनों चीजें जरूरी है, ईमानदारी भी चाहिए, सावधानी भी चाहिए, तब वो बच सकता है। ये एक एक्सेप्शन बन सकता है। अगर उस पर कोई केस हुआ, कंप्लेंट हुआ, तो वो उससे बच सकता है अगर उसकी इंटेंशन ऑनेस्ट है, उसने केयर एंड कॉशन किया है। क्रिमिनल इंटेंशन तो है ही नहीं, नेचुरली जब ऑनेस्ट इंटेंशन है तो एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन होगा। और प्रॉपर इंक्वायरी बिफोर एक्टिंग, यानी जो कुछ भी वो कर रहा है संभल के कर रहा है, देख के कर रहा है, सोच के कर रहा है, संभल के कर रहा है। अगर ये सारा कर रहा है तो फिर ये गुड फेथ है। गुड फेथ है तो फिर उसको पकड़ा नहीं जाएगा, जेल के अंदर नहीं जाना होगा। बिकॉज ये जनरल एक्सेप्शंस अंडर क्रिमिनल लॉ में आता है कि अगर एक आदमी समझदार है, उसकी इंटेंशन गुड है, वो केयरफुली काम कर रहा है, तो उसको जेल में नहीं डालेंगे, चाहे उससे कोई गलती भी हो जाए। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, डॉक्टर ने एक इमरजेंसी ऑपरेशन किया, उसने पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश की, जो भी प्रिकॉशंस थी, जो केयर थी, जो प्रोसीजर थे, वो सारे उसने प्रॉपर किए, फिर भी मान लेते हैं पेशेंट मर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर को सजा होगी, क्योंकि उसने अपनी तरफ से ऑनेस्टली, इन गुड फेथ, विद प्रॉपर प्रिकॉशन, विद प्रॉपर प्रोसीजर, सब कुछ ठीक ठाक किया, तो उसको सजा नहीं होगी। तो आई थिंक इसको और अगर जरूरत पड़ जाएगी तो आप डेवलप कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें मुश्किल से आपसे हाफ पेज के अराउंड ही लिखवाना जो है टीचर्स चाहते हैं, तो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर इट। फिर भी कोई डाउट हो तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन नंबर्स पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेरी। थैंक यू।